प्रिय विद्यार्थियों, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की इस ई क्लास में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज की क्लास में हम अपने पिछले लेक्चर से आगे प्रोसीड करेंगे और टॉपिक है सेंसर्स और प्लेटफॉर्म्स। लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट दो लेक्चर्स में हमने सेंसर्स और प्लेटफॉर्म्स की बेसिक डेफिनेशन जानी थी। बेसिकली सेंसर को आप एक कैमरे जैसी डिवाइस मान सकते हो जो कि इमेज को कैप्चर करता है, जिस तरह से कैमरा फोटोग्राफ को कैप्चर करता है। और प्लेटफॉर्म इन सेंसर्स को स्पेस में या एयर एटमॉस्फेयर में कैरी करने वाला व्हीकल होता है। तो लास्ट लेक्चर में हमारा फोकस प्लेटफॉर्म्स पर अधिक था और हमने देखा कि प्लेटफॉर्म बलून की फॉर्म में हो सकते हैं, एरोप्लेन की फॉर्म में हो सकते हैं, और अधिकांशतः रिमोट सेंसिंग में यूज़ होने वाले प्लेटफॉर्म बाह्य अंतरिक्ष में ऑर्बिट में स्थापित सैटेलाइट्स हैं। ये सैटेलाइट्स अपने साथ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के सेंसर्स या रिकॉर्डिंग डिवाइसेस कैरी करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो फोकस है वो प्लेटफॉर्म से सेंसर की ओर शिफ्ट करते हैं। पुनः एक बार डेफिनेशन पर ध्यान दे लेते हैं। सेंसर इज ए डिवाइस दैट गैदर्स एनर्जी, ईएमआर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या अदर, converts it into a signal and presents it in a form suitable for obtaining information about target under investigation। तात्पर्य है कि एक ऐसा यंत्र है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिकॉर्ड कर सकता है और उसको रिकॉर्ड करके ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम पिछली कई क्लासों में इसके बारे में जान चुके हैं। सन से आने वाला रेडिएशन है, या रिफ्लेक्ट होता है अर्थ के सरफेस पे, सेंसर पर पहुंचेगा, या अर्थ चूंकि खुद भी एक बॉडी है जिसके अंदर अपना एनर्जी का सोर्स है, सरफेस टेम्परेचर अराउंड 15-16 डिग्री सेंटीग्रेड है एवरेज, तो यह भी एनर्जी एमिट करती है, तो इनको भी सेंसर रिकॉर्ड कर सकता है। अब ये जो सेंसर्स बने हुए होते हैं ये ईएमआर को एक सिंगल बीम के रूप में नहीं रिकॉर्ड करते, बल्कि ईएमआर के अलग अलग वेवलेंथ का जो ईएमआर है उन वेवलेंथ्स को अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि 0.4 टू 0.5 की जो वेवलेंथ है वो ब्लू बैंड की वेवलेंथ है, 0.5 टू 0.56 माइक्रोन की जो वेवलेंथ है वो ग्रीन बैंड की वेवलेंथ है, 0.6 टू 0.7 की जो वेवलेंथ है वो रेड बैंड की वेवलेंथ है। उसके बाद हम जानते हैं 0.7 से थोड़ी अधिक वेवलेंथ इंफ्रारेड होती है। तो जो सेंसर्स होते हैं उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि सेंसर में कई पार्ट्स हो सकते हैं। हर पार्ट जो है वो एक पर्टिकुलर बैंड में कितनी एनर्जी, रिफ्लेक्टेड एनर्जी आई है, उसको रिकॉर्ड करेगा। यानी सेंसर का एक हिस्सा जो है वो ग्रीन बैंड में एनर्जी कितनी आ रही है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी, उसको गैदर कर रहा है। दूसरा पार्ट जो है वो ब्लू बैंड में कितनी एनर्जी आ रही है उसको गैदर कर रहा है। इस तरह से सेंसर्स बने होते हैं। तो अब ये चूंकि अलग अलग वेवलेंथ के पोर्शन को रिकॉर्ड करता है, तो इन सेंसर, ये जो वेवलेंथ के अलग अलग पोर्शन जिनको रिकॉर्ड करता है, इनको दो नाम रिमोट सेंसिंग के साइंस में दिए जाते हैं। कुछ लोग तो इनको बैंड्स बोलते हैं कि यानी एक्स सेंसर जो है वो 3 बैंड में ईएमआर को रिकॉर्ड करता है, अथवा 4 बैंड में ईएमआर को रिकॉर्ड करता है, या 10 बैंड में ईएमआर को रिकॉर्ड करता है, या 40 डिफरेंट बैंड्स, वेवलेंथ बैंड्स में ईएमआर को रिकॉर्ड करता है। कुछ लोग इनको, अमेरिका में ज़्यादा जो बैंड की जगह जो शब्द यूज़ होता है उसको कहते हैं चैनल, कि इतने 5 चैनल्स के अंदर ये रिकॉर्ड कर रहा है, 7 चैनल्स में। चैनल से तात्पर्य कुछ आप यूँ समझ सकते हैं कि टीवी के अंदर जो चैनल्स आप बदलते रहते हैं वो चैनल्स भी इसी तरह के फॉर्मूलेशन पे बेस्ड है। वो माइक्रोवेव के चैनल्स होते हैं। रिमोट सेंसिंग में यूजुअली हम ऑप्टिकल एनर्जी या इंफ्रारेड एनर्जी है उसको रिकॉर्ड करने वाले चैनल्स की बात करते हैं। तो सेंसर जो है वो क्या करेगा, एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जैसा कि कैमरा होता है, और ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या एमिटेड रेडिएशन है, इसको रिकॉर्ड करेगा एवं प्रत्येक बैंड में अलग अलग रिकॉर्ड करेगा। अब आप इसको समझिए कि
आप अपने कॉलेज को ही मान लीजिए, डूंगर कॉलेज है, तो पूरे डूंगर कॉलेज क्या को कवर किसी सेंसर के द्वारा उसकी इमेजिंग की जा रही है। तो हम देखते हैं डूंगर कॉलेज में, जहाँ फ्रंट में आप आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में काफ़ी एक बड़ा सा वन है, ग्रीनरी है। एक आपके एंट्रेंस की जगह वहाँ एक गोल पार्क भी है। तो ये एक तरह का लैंड कवर हुआ। राइट हैंड साइड में दो बड़े खेल के मैदान हैं, और सामने की साइड में एक बड़ी बिल्डिंग है, काफ़ी बड़ी सारी 3 बिल्डिंग्स हैं। उन बिल्डिंग्स के पीछे फिर एक खुली ओपन स्पेस है, तो ये एक पास्चर जैसी स्पेस है। वहाँ कई तरह की झाड़ियाँ, छोटी मोटी बुशेस इत्यादि लगी हुई हैं। तो यानी हम 3 तरह का लैंड कवर देख सकते हैं। ग्रीन लैंड कवर है कॉलेज के अंदर, बिल्डिंग का लैंड कवर है, और एक श्रब्स या ग्रासी टाइप का लैंड कवर है, जो बीच भी ग्रासेस हैं, बीच में बालू का खालिस्तान भी है। अब जो सेंसर है उसमें क्या करेंगे, जैसे रेड ब्लू बैंड है, तो ब्लू बैंड में पूरे कॉलेज की इमेज आएगी। जो ग्रीनरी वाला पोर्शन है उसकी भी आएगी, बिल्डिंग्स की भी आएगी, खेल के मैदान की भी आएगी, पीछे के ओपन हिस्से की भी आएगी। परंतु ग्रीन ब्लू बैंड ये रिकॉर्ड करेगा कि कौन कौन से हिस्से से कितनी अमाउंट के अंदर ब्लू एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आ रही है। एक ये बैंड हो गया। दूसरा बैंड होगा कि इन सभी तरह के जो लैंड कवर कॉलेज के हैं उनमें से ग्रीन बैंड में, यानी ग्रीन बैंड की अगर बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो स्थान जहाँ पर कि ग्रीन वेजिटेशन ज़्यादा है, जैसे कॉलेज में एंट्री के टाइम में लेफ्ट हैंड साइड में जो एक फॉरेस्ट धीरे धीरे एमर्ज कर रहा है, या जो लॉन है बीच के अंदर, वहाँ से ग्रीन लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, ग्रीन वेवलेंथ के अंदर एनर्जी। जबकि खेल का मैदान या बिल्डिंग है, वहाँ से ग्रीन वेवलेंथ बहुत कम रिफ्लेक्ट होगी। तो इसी तरह यदि हम कॉलेज की या खेल के मैदान की बात करें तो वो तो सैंडी सरफेस या बिल्ट अप सरफेस है। और जैसा कि स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स की क्लास में पुराने लेक्चर में हमने देखा था कि ये इन इन वेवलेंथ बैंड्स के अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू सभी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रिफ्लेक्शन होता है, कहीं भी कम रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो ये जो बैंड है, यहाँ पर जो EMR रिकॉर्ड होगा वो डिफरेंट होगा वेजिटेशन वाले से। फॉर एग्जांपल कहीं पर वाटर बॉडी होती, तो वो स्थान जहाँ पर की वाटर बॉडी है वहाँ ब्लू, ग्रीन, रेड तीनों बैंड के अंदर एनर्जी काफ़ी कम रिफ्लेक्ट होके आई होती। तो सेंसर के अलग अलग बैंड्स इन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, यानी ग्रीन बैंड जो है या ग्रीन चैनल ग्रीन रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को रिकॉर्ड करेगा, ब्लू चैनल ब्लू रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को रिकॉर्ड करेगा, रेड चैनल रेड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन को रिकॉर्ड करेगा, इंफ्रारेड चैनल इंफ्रारेड वेवलेंथ रेंज के अंदर जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट होके है उसको रिकॉर्ड करेगा। मेरे ख्याल से ये अब आपको काफ़ी क्लियर हो जाना चाहिए कि सेंसर के अंदर जो रिकॉर्डिंग डिवाइस है वो आपके समझने के लिए एक और तरीके से इसको जान सकते हैं कि कोई कैमरा है, उससे फ़ोटो ली गई है, फ़ोटो को डेवलप किया गया, तो कलर फ़ोटो भी दी गई आपको और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी दी गई, दोनों फ़ोटो एक साथ दी जा रही हैं। मान लीजिए आपको 8 या 10 फ़ोटो दी जाती, और एक फ़ोटो सिर्फ रेड कलर में जो पोर्शन है उसको रिकॉर्ड किया होता, दूसरी में सिर्फ ग्रीन को, तीसरी में सिर्फ ब्लू को, किसी में और कोई तरह का मिक्सचर। तो ये अलग अलग बैंड के अंदर आपको फ़ोटो दी गई है। तो जो भी आपको जब भी कहीं कोई इमेज आपको मिलेगी, तो इमेज के अंदर अलग अलग चैनल से आप बैंड होंगे, और उन बैंड्स के अंदर रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो है वो गैदर किया हुआ मिलेगा। तो सैटेलाइट इमेज जो है, इमेज जब भी आप किसी इमेज को, हम अगली कुछ क्लासों में इमेजेस को देखेंगे, इमेज जब आपको मिलेगी तो एक इमेज के कई मल्टीपल बैंड्स के अंदर आती है या मल्टीपल चैनल्स के अंदर आएगी, और सेंसर मल्टीपल चैनल्स में इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो अब अलग अलग जो सेंसर हैं उनकी कैपेसिटी अलग अलग है। कोई सेंसर में 3 चैनल्स होते हैं, किसी सेंसर में 7 चैनल्स होंगे, किसी सेंसर में 11 चैनल्स हैं, किन्हीं में 40 चैनल्स होते हैं। एक हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर भी होते हैं जो हाइपरियन सैटेलाइट है, तो उसमें 522 चैनल हैं, यानी वे वेवलेंथ के बहुत छोटे पार्ट को के लिए सेंसिटिव होता है प्रत्येक चैनल। तो ये एक सेंसर के बारे में आप प्रारंभिक जानकारी है।
अब हम देखते हैं कि सेंसर कितनी तरह के हो सकते हैं। रिमोट सेंसिंग में यूज़ होने वाले सेंसर्स या तो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड रीजन को में रिकॉर्ड करने वाले होते हैं, अथवा माइक्रोवेव में होते हैं। तो दो तरह की डिवीजन इनका किया जा सकता है, एक्टिव सेंसर्स और पैसिव सेंसर्स। एक्टिव सेंसर्स वो होते हैं जिन सेंसर्स का खुद का अपना प्रकाश का या एनर्जी का स्रोत होता है। आप इमेजिन कीजिए कि शाम हो चुकी है या फिर रात्रि अभी शुरू हुई है, लगभग 9 बजे का समय, और आपको कोई फोटोग्राफ लेना है। तो चूंकि लाइट बड़ी कम है, तो आप जब फोटोग्राफ लेंगे तो आपके कैमरे में आपके पास फ्लैश भी लगा हुआ है। अब जब आप कैमरे का बटन दबाएंगे तो पहले फ्लैश की लाइट पड़ेगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फिर शटर जो है वो ओपन होगा, और उस समय वो आपका कैमरा रिकॉर्ड करेगा जब फ्लैश की लाइट टारगेट के ऊपर पड़े। तो अब कैमरे के पास खुद का सोर्स हो गया। तो ये इस तरह का यदि कोई सेंसर अंतरिक्ष में गया है या एरोप्लेन के ऊपर है, तो उसको बोलेंगे एक्टिव सेंसर, यानी खुद की एनर्जी है, अपनी एनर्जी टारगेट तक भेजी और रिफ्लेक्ट होकर जो एनर्जी आई है उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया है। पैसिव सेंसर्स वो होते हैं जिनका खुद का कोई एनर्जी का सोर्स नहीं होता, सन की जो रेज आके अर्थ के सरफेस पे टकराई है और वापस रिफ्लेक्ट होके सेंसर तक गई है, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अथवा अर्थ ने खुद ने जो लॉन्ग वेव रेडिएशन एमिट किया है उसको वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो एक्टिव सेंसर्स होते हैं। अब एक्टिव सेंसर्स अधिकांशतः रिमोट सेंसिंग में जो यूज़ हो रहे हैं वो माइक्रोवेव या रेडार वाले सेंसर्स होते हैं। माइक्रोवेव या रेडार, माइक्रोवेव तो आजकल आप सब लोग जानते हैं, माइक्रोवेव का बहुत इस्तेमाल होता है हमारे दैनिक जीवन के अंदर। जितना भी मोबाइल जो जो मोबाइल सर्विसेज हैं, आपके मोबाइल हैं, वो माइक्रोवेव पार्ट जो EMR का होता है उसको यूज़ करके ऑपरेट करते हैं। आपका मोबाइल जो है वो माइक्रोवेव रेंज, EMR के माइक्रोवेव रेंज में रेडिएशन को छोड़ेगा। वो आपके आस पड़ोस में जो भी मोबाइल की टावर है वहाँ तक वो रेडिएशन पहुँचेगा। वो माइक्रोवेव की टावर फिर क्या करेगी कि उसको, जो टावर लगी हुई है उसके नीचे प्रोसेसर्स हैं वहाँ पर भेज देगी, और ऑप्टिक फाइबर केबल जो होता है उसके थ्रू वो सिग्नल फिर मुंबई, दिल्ली या दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। सिग्नल इतना जल्दी इसलिए पहुंच जाता है कि रेडिएशन के ट्रेवल करने की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो वो चाहे आपके मोबाइल से टावर तक जाए, टावर से फिर किसी केबल के थ्रू होते हुए दुनिया में कहीं भी जाए, तो 1 सेकंड से भी कम समय में वो पहुंच जाता है स्पीड के कारण। इसलिए थोड़ा सा इमेजिन करना तो मुश्किल हो सकता है, मगर होता ऐसा ही है। तो ये माइक्रोवेव पे, और वापस जो सिग्नल आएगा वो भी मोबाइल की जो टावर है वो इस सिग्नल को आपके मोबाइल तक माइक्रोवेव की फॉर्म में भेजेगी। आपके मोबाइल में एक कन्वर्टर लगा हुआ होता है जो कि ये माइक्रोवेव में जो रेडिएशन आया है, फॉर्म में सिग्नल आया है, उसको कन्वर्ट कर देगी साउंड वेव में, और फिर आप उसको सुन पाएंगे। आप बोलेंगे वो साउंड वेव को, आपका मोबाइल जो है वो माइक्रोवेव में कन्वर्ट करेगा और रेडिएशन को वायरलेस फॉर्म में टावर तक भेज देगा। तो इसी तरह ये तो बात हुई सैटेलाइट मोबाइल टेलीफोनी की। यदि आपका जो सैटेलाइट है अथवा आपका जो एरोप्लेन है उसके ऊपर अगर एक माइक्रोवेव का टावर लगा हो, तो वो कैसा सोर्स हो सकता है। वो आप सभी ने रेडार के बारे में सुना है। एयरफोर्स के अंदर रेडार यूज़ होता है। रेडार एक मशीन होती है जो घूमती रहती है लगातार। वो रेडिएशन छोड़ता है माइक्रोवेव की रेंज में, और जैसे ही रेडिएशन आने वाले किसी हवाई जहाज जो लो फ्लाइंग आया है उससे टकराता है, तो वो रेज वापस आती है रेडार तक, और पता चल जाता है कि कोई हवाई जहाज इस रीजन की तरफ स्पीड से आ रहा है। तो इसी तरह सैटेलाइट पे भी इस तरह का एक रेडार का यंत्र भेजा जा सकता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सैटेलाइट फ्लाई करेगा एक निश्चित पाथ में, और वहाँ पर जो रेडार लगा होगा वो रेडिएशन एमिट करके ग्राउंड की तरफ भेजेगा, और ग्राउंड पे जो भी सोर्स एरिया है उससे टकरा के वो रेडिएशन वापस आएगा। तो सैटेलाइट में लगा हुआ जो एंटीना है उसको रिसीव करेगा, कैप्चर करेगा और उसको रिकॉर्ड कर लेगा। रेडार के जैसा ही एक और एक्टिव सेंसर भी होता है जिसको बोलते हैं लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये भी पिछले 10-15 सालों में लिडार का काफ़ी इस्तेमाल
होने लगा है। बहुत एडवांस सेंसर है और अ, इसके बारे के अंदर जो जो डिटेल्ड टोपोग्राफिक मैपिंग में लिडार का आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है। बायोमास की वॉल्यूम जानने के लिए भी लिडार का इस्तेमाल होता है। इन चीज़ों को हम एडवांस चीज़ों को बाद में देखेंगे। फिलहाल जो मैंने आपको एक्टिव सेंसर के बारे में बता दिया कि खुद का सोर्स है एनर्जी का, जिससे एनर्जी को जनरेट किया जाएगा और एनर्जी को टारगेट की तरफ भेजा जाएगा, और वहाँ से यही एनर्जी जो गई है टारगेट से टकराई है वापस रिफ्लेक्ट होकर जो आएगी उसको सैटेलाइट का जो सेंसर है वो कैप्चर करेगा। तो ये रेडार और लिडार दो टाइप की मेन इसकी टाइपोलॉजी है। जो एडवांटेज है लिडार या रेडार का वो ये है कि ये ऐसे वेवलेंथ के अंदर ऑपरेट करते हैं जो कि नेचुरली बहुत कम मात्रा में अवेलेबल हैं। सन की जो रेडिएशन है वो ज़्यादातर ऑप्टिकल जो वेव ईएमआर का जो ऑप्टिकल पोर्शन है, सन अपना मैक्सिमम वेव रेडिएशन उस एरिया में करता है, माइक्रोवेव वाले में नहीं करता है। तो अब माइक्रोवेव की अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे दिन के समय बादल छाए हुए हैं तो माइक्रोवेव्स एक इस प्रकार का ईएमआर है जो बादल उसके लिए ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी वो बादलों के आर पार बड़ी आसानी से जा सकता है, बादल उसके बैरियर की तरह काम नहीं करते हैं। जो ब्लू ग्रीन बैंड है उसमें बादल बैरियर हैं, बादल से टकरा के रेडिएशन वापस आ जाएगा। रेडार का जो रेडिएशन है वो बादलों को पेनिट्रेट करेगा, ग्राउंड तक जाएगा और रिफ्लेक्टेड वापस आया वो भी बादलों के आर पार जा सकता है। तो लिडार का अपना फ़ायदा है रेडार का। इसी तरह रेडार का जो सिग्नल है वो ज़मीन में भी कुछ गहराई तक जा सकता है, ज़्यादा तो नहीं, कुछ सेंटीमीटर तक, 10-12 सेंटीमीटर तक। तो यदि एग्रीकल्चर की स्टडी करनी है या सॉइल में मॉइस्चर है कि नहीं पौधों के लिए, फसलों के लिए, तो मॉइस्चर कंटेंट के बारे में भी रेडार का जो रिफ्लेक्टेड सिग्नल आता है वो बता सकता है।